हेलो साथियों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके की कुंजी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे और आपके कंपटीशन की तैयारियां बेहतर ढंग से चल रही होंगी। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित अनुसंधान केंद्रों को कैसे याद रखें। आज हम इन्हें याद रखने की सबसे आसान ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिससे आप इन्हें बड़े आसानी और सुगमता के साथ याद रख सकते हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल के बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, अब ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, ये अनुसंधान इस प्रकार से हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, यह झांसी में स्थित है। इसे हम शॉर्ट ट्रिक से इस प्रकार से याद करते हैं कि हम झांसी से झमाझम जब पानी बरसता है तभी चारों तरफ हरा भरा होता है, खेत खलियान सभी हरे भरे दिखाई देते हैं। तो साथियों, इस हरे भरे से और झमाझम पानी से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। अगला है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। साथियों, ये भी झांसी में ही स्थित है। इसे भी हम इसी प्रकार से याद करते हैं। झांसी से हम लेते हैं झमाझम खूब पानी बरसता है तभी कृषि में फसल पैदा होती है और अच्छी फसल पैदा होने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। इसलिए झमाझम पानी बरसने से यहाँ भी हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि कृषि वानिकी और झांसी एक दूसरे से संबंधित हैं और हम आसानी से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी में स्थित है। अगला है कपड़ा अनुसंधान संस्थान। साथियों, ये गाजियाबाद में स्थित है। यहाँ पर हम गाजियाबाद से लेते हैं गर्ज शब्द को और इस गर्ज से हमें देखते हैं हमें किस चीज़ की गर्ज ज़्यादा होती है। साथियों, हम पैदा होने से लेकर मृत्यु तक हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता कपड़े की ही होती है। तो हम आसानी से पहचान सकते हैं गर्ज के साथ हमारे भौतिक जीवन में सबसे बड़ी गर्ज हमारे लिए तन ढकने के लिए कपड़ा है। तो हमारा ये सही हो जाएगा गाजियाबाद, कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद। अगला है नेशनल बायो फर्टिलाइजर्स डेवलपमेंट सेंटर या राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र। साथियों, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र भी गाजियाबाद में ही स्थित है। साथियों, यहाँ पर भी हम गाजियाबाद सबसे गर्ज लेते हैं और कपड़े के बाद हमारी सबसे दूसरी बड़ी गर्ज होती है हमारे जीवन को चलाने के लिए भोजन। और भोजन की आवश्यकता हमें तभी पूरी होती है जब हमारी फसल अच्छी हो और अच्छी फसल लेने के लिए हम उसमें अच्छे तरीके से उर्वरक डालते हैं। तो साथियों, हमारा यह भी इसी प्रकार से ठीक हो जाएगा कि राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। अगला है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र। साथियों, यह बरेली में स्थित है। इसके लिए हम लेते हैं बरेली, रेली से हम कर लेते हैं रेला, भीड़, झुंड, ये शब्द हम ले लेते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि आसमान में पक्षी एक झुंड में उड़ते हैं, एक रेले में उड़ते हैं। तो अक्सर लोग कहते हो सुना होगा आपने कि देखो पक्षियों का रेला जा रहा है। तो जहाँ ऐसा शब्द आ जाता है किसी चीज़ का हम भीड़ भाड़ को या झुंड को सम्मोहित कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर पक्षियों को सम्मोहित किया है। तो पक्षी शब्द हमारा आते ही हम पहचान जाएंगे कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र हमारा बरेली में स्थित है। अगला है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। साथियों, यह भी बरेली में ही स्थित है। इसके लिए भी हम उसी प्रकार से देखते हैं। बरेली के रेली से हमने रेला कर लिया है और रेला के साथ शब्द लगता है झुंड। इसीलिए साथियों, हम कह सकते हैं कि पशु पक्षी ज़्यादातर झुंड में ही रहते हैं। जो चीज़ झुंड में रहने वाली हो और जहाँ अधिकतर पशु ही झुंड में रहना पसंद करते हैं। इसलिए हम बड़ा आसानी से कह सकते हैं कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान हमारा बरेली में स्थित है। तो यह भी बरेली के साथ ही जाएगा। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल। साथियों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल यह वाराणसी में स्थित है। वाराणसी को भैया काशी नगरी भी कहा जाता है। और काशी किसकी नगरी है? देवताओं की नगरी है, शिव की नगरी है। भला शिव की नगरी में फिर कैसा भोजन खाया जाता होगा? वेजिटेरियन भोजन। इसलिए साथियों, जहाँ ये शब्द आ जाता है वेजिटेबल, तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि शिव की धरती ही वाराणसी ही इसका सही जवाब है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। साथियों, यह भी वाराणसी में ही स्थित है। भैया अभी हमने बताया कि शिव की नगरी है काशी, और काशी में जब हम शिव की प्रार्थना करते हैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे।
हाथ जोड़कर विनती करेंगे। तो साथियों, जहाँ हाथ जोड़ा जा रहा है वह शिव की नगरी है और उसे हम काशी के नाम से जानते हैं। तो भैया हमारा ये हैंडमूल टेक्नोलॉजी भी वाराणसी में ही होगा। अगला है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। साथियों, यह भदोई में स्थित है। साथियों, भदोई से हम यहाँ ले लेते हैं भद्दा शब्द। भद्दा अर्थात गंदा। तो भाइयों, भद्दा क्या होता है, गंदा क्या होता है? हमारा कपड़ा और हमारे घर में बिछे हुए कालीन गंदे होते हैं। साथियों, जैसे ही आए भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान तो हमें आंख बंद करके टिक मार देना भदोई पर, भद्दा भदोई। तो भैया कालीन औद्योगिक कहाँ संस्थान स्थित है? भदोई में। अगला है सेंट्रल आलू रिसर्च सेंटर। भैया ये हमारा स्थित है मेरठ में, जनपद मेरठ में, और जनपद मेरठ के भी ये मोदीपुरम में स्थित है। भैया इसके लिए हम ये ट्रिक आजमाते हैं। मेरठ में पहली स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हुई थी। तो भैया कहाँ हुई थी हमारी स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति? मेरठ में। और सब्जियों में क्रांति कौन लाता है? आलू, यानी कि आलू सब्जियों का राजा है। भैया जैसे ही आलू रिसर्च सेंटर का जिक्र आए तो आंख बंद करके आपको केवल मेरठ ही लिखना है। साथियों, इसके साथ में हम एक चीज़ और बता दूं आपको, केंद्रीय आलू रिसर्च अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है। अगर केंद्रीय अनुसंधान केंद्र को पहुंचता है तो समझ लो भैया कि हम आलू शिमला मिर्ची की सब्जी बना रहे हैं। तो आलू शिमला की मिर्ची की सब्जी से ही हमें याद आ जाएगा कि हमारा केंद्रीय अनुसंधान केंद्र आलू का शिमला में स्थित है। अगला है भैया हमारा कुष्ठ रोग संस्थान। भैया ये है आगरा में स्थित। भैया इसमें भी हम बड़ा आसानी से पहचान सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। आगरा से हमने आग शब्द को ले लिया, और भैया जब आग से कोई जल जाए तो जलने पर क्या होता है? फफोले पड़ जाते हैं, और यही फफोले फूट जाएं तो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं जैसे किसी को कोढ़ हो गया हो। तो भैया इस फफोले से और आग से हमें तुरंत याद आ जाएगा कि कुष्ठ रोग संस्थान आगरा में स्थित है। अगला है इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। भैया ये स्थित है हमारा हापुड़ में। हापुड़ से हम ले लेते हैं शॉर्ट ट्रिक में इसे, हापुड़ से हार्ड। हार्ड क्या होता है भैया? हड्डियाँ। और शरीर के विकास के लिए किसका विकास जरूरी है? हड्डियों का विकास जरूरी है। हार्ड मास के गेन होने से ही अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी बॉडी बनती है। तो भैया गेन से हम कर लेते हैं ग्रेन। तो हमें हार्ड से और हापुड़ से तुरंत याद आएगा कि हमारा ग्रेन इंस्टीट्यूट हापुड़ के अंदर स्थित है, हापुड़ जनपद में स्थित है। अगला है केंद्रीय कांच एवं सिरासिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र। साथियों, यह हमारा स्थित है खुर्जा में, अर्थात बुलंदशहर जिले में स्थित है ये। भैया जैसे ही बुलंदशहर का जिक्र आए तो हम बुलंद देख के बुलंद शब्द से ही कर लेंगे। हमने बुलंद बिल्डिंग बनाई, अपनी बुलंद मकान बनाया। भैया उस मकान की सजावट के लिए हम खिड़कियां लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं, और उनमें सुंदर से सुंदर शीशे के लगवाते हैं, बेहतरीन डिजाइनिंग शीशे से खिड़कियां बनवाते हैं। तो भैया जहाँ शीशे का शब्द आ जाए, शीशे का जिक्र आ जाए, कांच का जिक्र आ जाए, तो भैया केंद्रीय कांच एवं सिरासिक अनुसंधान केंद्र हमारा बुलंदशहर के खुर्जा में स्थित है। अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। साथियों, यह स्थित है हमारा मथुरा में। भैया मथुरा से हम ले लेते हैं मथुरा। मथुरा किसकी नगरी थी? भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी। और उस समय जब कृष्ण भगवान छोटे से थे तो वहाँ के राजा थे कंस, और कंस का श्री कृष्ण जी ने क्या किया था? वध किया था भैया। तो मेरे भैया वध से हम ध्यान रखें कि सबसे ज़्यादा वध बकरी का ही लोग करते हैं खाने के चक्कर में। तो जैसे ही वध शब्द आए, मथुरा आए, तो हम तुरंत टिक मारेंगे कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा में स्थित है। अगला है पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है। भैया इसे आते ही आपको सबसे बढ़िया बताते हैं कि ये महोबा जनपद में स्थित है, महोबा में स्थित है। तो भैया महोबा से हम ले लेते हैं महाभारत। भैया महाभारत में क्या हुआ? घमासान मचा, और घमासान में सब कुछ बराबर हो गया। तो भैया महोबा से हम मुंह कर लेते हैं, और पान मुंह में जाके क्या हो जाता है? पान के साथ भी मुंह के अंदर घमासान शुरू हो जाती है, महाभारत शुरू हो जाती है, और पान बराबर हो जाता है। कुछ भी पता नहीं चलता उसमें क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है। तो भैया जैसे ही पान अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो महाभारत पर टिक लगा दो, महोबा पर टिक लगा दो भैया। अगला है सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। साथियों, ये है सहारनपुर में स्थित है। सहारनपुर से हम ले लेते हैं सहा नहीं गया भैया,
क्या नहीं सहा गया, दर्द पीड़ा बुखार सहा नहीं गया, चलो भैया छुट्टी लेते हैं। अब भैया छुट्टी लेने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? पेपर की। तो भैया छुट्टी से ही याद आपको आ जाना चाहिए पेपर। तो पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर हमारा होगा सहारनपुर में। हमारी उत्तर प्रदेश अनुसंधान से संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए ऊपर आ रहे आइकन बटन को क्लिक करके भी अन्य अनुसंधान केंद्र से संबंधित वीडियो साथियों आप देख सकते हैं। साथियों हमारी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से भी आप उनकी लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या उन वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथियों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कृपया नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल के बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।